नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद मुताना में मैं डॉक्टर विशाल शेवड़े आप सभी के दोस्तों से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जानते हैं कि कई ऐसी बीमारी होती हैं जो कफ और वात के दोनों के संयोग से होती हैं। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये है, वात मतलब वायु बॉडी की और कफ मतलब आपका जो अंदर जल भाग है वो कफ कहलाता है। कफ से संबंध अपन म्यूकस को भी कहते हैं। इससे संबंधित बीमारी और वात के साथ मिलकर के आपको कई तरह की बीमारी उत्पन्न करती है, जो आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम करता है, आपके श्वास में भी दिक्कत करेगी, आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम करेगी। ऐसी बीमारियों से लोग ग्रसित मिलते हैं, ज़्यादातर पेशेंट भी देखने को मिलते हैं। उसके लिए काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं। तो आयुर्वेद में एक ऐसी मेडिसिन है जो इस बीमारी में एक निजात दिलाने की कोशिश करती है, एक बीमारी को बचाने की कोशिश करती है। ऐसी मेडिसिन का नाम है त्रिलोक चिंतामणि रस। त्रिलोक के नाम से ही व्याप्त है कि त्रिलोक तीनों लोकों में ये व्याप्त है, ऐसा कहा जाता है। उसके नाम से ही इसका त्रिलोक का नाम पड़ा है, त्रिलोक चिंतामणि रस। दोस्तों आज मैं इस त्रिलोक चिंतामणि रस के घटक द्रव्यों के विषय में बताऊंगा कौन कौन से घटक द्रव्य इसमें मिले हैं। एक स्वर्ण योग है, यानी गोल्ड इसमें मिला हुआ है बेसिक रूप से, और ये इस घटक द्रव्य के अलावा इसके क्या उपयोग हैं, कैसे काम करती है, इसका क्या संप्राप्ति है, इसकी कैसे काम करेगा ये मेडिसिन, इसके विषय में हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप तो शुरू से लेके आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम त्रिलोक चिंतामणि रस। त्रिलोक चिंतामणि रस के विषय में कहा गया है, जैसे कि आप देख लें डिस्प्ले पर, ये स्वर्ण और मोती युक्त रहता है। योग रत्नाकर में इसका योग दिया हुआ है। शुद्ध पारद होता है, इसमें शुद्ध गंधक, पारा गंधक, कजली होती है। वैक्रांत भस्म होता है, स्वर्ण भस्म होता है, चांदी भस्म होता है, ताम्र भस्म होता है, लौह भस्म होता है, अभ्रक भस्म होता है, मुक्ता भस्म यानी मोती भस्म होती है, शंख भस्म होता है, प्रबाल भस्म होता है, हड़ताल होता है और मनशिला होता है। देखिए कितने सारे लोगों पे ये काम कर रही है। और उसमें चित्रक मूल क्वाथ की भावना दी जाती है, जो दूध और संभालू रस के साथ दी जाती है। सूरन रस, सेंदूर रस, पीली कौड़ी, सुहागा यानी अब टंकड़ आवश्यकता अनुसार इसमें मिलाते हैं, और रस सिंदूर की इसमें भावना दी जाती है। दो तरह से भावनाएं हैं, सहजन मूल क्वाथ के साथ दी जाती है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि बनाने की प्रक्रिया होती है, भावना देना, ताकि औषधि शुद्ध हो सके, ताकि उसमें गुणों की वृद्धि हो सके, इसलिए भावनाएं देते हैं। भावना के विषय में हमने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, चाहो तो यूट्यूब पर सर्च करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा स्वर्ण और मोती युक्त है। इसके अलावा ये ओजस्कर वय स्थापक होता है, यानी आपकी वय मतलब होते हैं आयु को स्थापित करेगा। और धातु वृद्धि का कारक गुणों के त्रिदोष नाशक होता है। धातु वृद्धि के कारण त्रिदोष का नाश करेगा, धातु की वृद्धि करेगा, और आपके धातु की वृद्धि के साथ साथ वीर बल वर्धक होगा, पौष्टिक होगा, रसायन है। क्योंकि स्वर्ण भस्म में उसमें अभ्रक भस्म जैसे रसायन मिले हुए हैं, जो कि श्वास पे भी काम कर रहे हैं, आपके शुक्र स्तंभन पे भी काम कर रहे हैं, यानी आपके वीर वर्धक पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है। कफ एवं कफजन्य वात विकार, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कफजन्य वात विकार, कफ के साथ वात जो रहते हैं, क्योंकि कफ हमेशा वात हमसे इंपॉर्टेंट रहता है। जो कफ के लिए बताया गया, कफ और पित्त पंगु हैं, लेकिन वात सबसे प्रधान माना गया है। तो वात ही यानी वायु ही सबको लेके जाती है। ये कंसेप्ट है जो आयुर्वेद का, हमें आयुर्वेद के लोगों को पढ़ते हैं, उस कंसेप्ट के आधार पर चिकित्सा करते हैं। तो इसमें हृदय यानी आपका हार्ट, लंग्स और वात वाहिनियों में केंद्रों में विशेष प्रभाव है। प्राणवायु का सर्व संचार करता है। ओज और समय रूप से बनाकर इस ओज को अपने तैयार करता है। हालांकि ओज बहुत बड़ी चीज़ है, ओज आपका ओज क्षय होने से बचाता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? इसका उपयोग दोस्तों वात विकारों में किया जाता है, वात व्याधियों में, उन्माद में करते हैं दोस्तों। जितने भी देखिए कफ और वात के कारण कई बार जो आपके दिमाग के अंदर कुछ आपके डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से आदमी उन्माद यानी पागलपन के दौरे पड़ते हों, या फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, व्यक्ति डिप्रेशन में हो, वहाँ पे इसका त्रिलोक चिंतामणि रस का उपयोग किया जाता है। डिप्रेशन वगैरह में, अपस्मार में करते हैं। स्नायु दुर्बलता यानी आपकी नाड़ियों में दुर्बलता हो, जिसको वेरिकोज भी होता है, वेरिकोज वेन दुर्बलता के कारण होता है। नाड़ियों में दुर्बलता होती है तो वेरिकोज की स्थापना हो जाती है, आपकी नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। श्लेष्मिक सन्निपातक, श्वसनक सन्निपातक, हृदय शूल यानी आपके हार्ट में भी अगर दर्द हो रहा है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन काम करेगी, कुछ हद तक काम करती है। फिर इसके बाद मात्रा देखा जाए 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार मधु के साथ देते हैं। अगर आपको वात विकारों से ग्रसित हैं तो राष्ट्रपति क्वाथ के साथ देते हैं। इनके साथ मेडिसिन हम इसको देने की कोशिश करते हैं, और दशमूल क्वाथ के साथ आदि के साथ भी हम इसको देते हैं। तो ये तो एक मेडिसिन देने का एक तरीका है। फिर भी कोई मेडिसिन
देने के पहले एक बार चिकित्सक का परामर्श अवश्य ले लें। कई कंपनियां मेडिसिन को बनाती हैं। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपको कंसल्टेंसी दूं, आपको कोई परेशानी है, बीमारी है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप मेरे से पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कंसल्टेंसी पूरी ऑनलाइन रहेगी और जो भी आपकी मेडिसिन रहेगी आपको खुद परचेस करनी पड़ेगी, या फिर आप बताएंगे तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ। और अकारण फ़ोन मत कीजिएगा, आप बिल्कुल शाम के समय कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके आप समय बर्बाद ना करके केवल अपनी चिकित्सा के ऊपर फोकस कीजिएगा। और उस फीस की, उसकी जो फीस रहेगी वो आपको इस QR कोड पे पे करनी पड़ेगी जो आपको दिख रहा है। तो पेड कंसल्टेंसी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपनी परेशानी डालिए, मैं कोशिश करूँगा आपको कोई भी ट्रीटमेंट देने की, इससे आप लोग इस रोग से मुक्त हो सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।